चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में हिंदी में पूछते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञात व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञात व सर्वनाम से कि जिस रूप से, संज्ञात व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य पद, है ना, अन्य पदों के साथ जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं, है ना। कारक किसे कहते हैं समझ में आ गया। संज्ञात व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा अन्य पदों के साथ, है ना, जाना जाए, अर्थात संबंध जो कराए, है ना, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखते हैं कारक के 8 भेद है। इसको समझने के लिए जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जैसे यहां पर लिखेंगे, है ना, राम ने रावण को बाण से मारा। सेंटेंस क्लियर। राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर हम कारक रचना को हटा देते हैं। चलिए ठीक, राम रावण बाण मारा। क्या ये सेंटेंस सही है? राम रावण बाण मारा, ये ऐसा बोलेंगे क्या? राम ने रावण को बाण से मारा, ये सेंटेंस हमको समझ में, ये क्या संबंध बता रहा है ना। राम ने किससे मारा, है ना, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा, है ना। लेकिन यहाँ पर राम रावण बाण मारा, ये कोई सेंटेंस है क्या? नहीं, है ना। तो ये अधूरा सेंटेंस है और ये क्या नहीं है, इसमें कारक नहीं है ना। तो कारक का यही है कि संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तो वाक्य के अन्य पद, कोई भी पद हो सकता है, हाँ, के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। कर्ता ने, राम ने कर्म को, रावण को, किसको मारा, रावण को, किससे मारा, बाण से मारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये जो परिभाषा समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक इस साइड दिया हुआ है और चिन्ह दिया हुआ है, देख लेते हैं, है ना, कि कारक कितने होते हैं। पहले तो कारक को देख लेते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कर्ता कारक है ना। क्या है? कारक। अब इसका चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता का चिन्ह ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से पृथक के लिए, संबंध ताके की राधे नानी में, अधिकरण में पर, संबोधन हे, है ना, हो, हरे, है ना, हरे। इस प्रकार से जो संबोधन चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कारक क्या होता है और चिन्ह क्या होता है। लेकिन इसका जो प्रयोग है उसको हम अब एक एक करके उसके डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि कर्ता क्या होता है ना, उसका चिन्ह। तो नहीं, यहाँ पर सबको समझ में आएगा कर्ता का चिन्ह ने होता है। इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की, अधिकरण में पर, संबोधन के अरे अहो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कारकों का परिचय देते हुए वाक्यों द्वारा उदाहरण स्पष्ट करिए, है ना। वाक्यों द्वारा उदाहरण से हमको समझाना है कि कारकों के तो भेद को भी बताना है और उसे समझाना भी। तो देखिए, इस टाइप से प्रश्न यदि आ जाता है एग्जाम में तो आपको किस टाइप से समझाना, लिखना है ना। कर्ता कारक, सबसे पहले कारक का परिचय देते हुए, तो कारक के परिचय तो इससे पहले वाला में, है ना, अभी जैसे बताए हैं। अब वाक्यों द्वारा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कर्ता कारक नंबर 1 में, कर्ता कारक क्रिया के करने वाले को ही क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जो कार्य करे उसे ही हम कर्ता कहते हैं। जैसे टीचर पढ़ाता है तो टीचर क्या हो? कर्ता हो गया, है ना। कुछ भी, जैसे वह आम खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना।
मैं जा रहा हूँ, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो जो कुछ काम करे, किसी के द्वारा जो काम हो, है ना, क्रिया का करने वाले जो उस काम को संपादित करे, चाहे कोई भी हो, हम उसे क्या कहेंगे? कर्ता कहते हैं। जो काम करने वाले होते हैं, जो कार्य संपादन करने वाले होते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ने है। यह चिन्ह भूतकाल में कभी प्रकट होता है ना। याद रखिए क्या होता है भूतकाल में, तो कभी भूतकाल का सेंटेंस में कभी प्रकट हो जाता है, चिन्ह कभी छिपा रहता है। वर्तमान तथा भविष्य में हमेशा छिपा रहता है। चिन्ह जो क्या रहता है? छिपा रहता है। इसकी पहचान कौन तथा किसने प्रश्न करने से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यदि हम कर्ता को पहचाने, पता नहीं चल रहा, चिन्ह यदि नहीं है तो कैसे पहचानोगे ना। यदि नहीं है तो पहचान लोगे, नहीं है सेंटेंस में तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इसकी पहचान के लिए कौन और किसने प्रश्न करेंगे सेंटेंस। देखते एग्जाम्पल से, है ना। भूतकाल के प्रयोग, राम घर गया। अब देखिए यहाँ कहीं पर लगा है क्या? नहीं, चिन्ह नहीं लगा है। प्रश्न करेंगे क्या? एक बार कौन करके देखते हैं। कौन घर गया? राम घर गया। आगे है ना। तो राम घर गया मीन्स ये क्या है? कर्ता कारक है। राम ने पत्र पढ़ा, राम ने पत्र पढ़ा, ने लिख दिया। अब जान लोगे कि ये कर्ता कारक है। उसने कहा था, किसने कहा था? किसने कहा? उसने कहा। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। भूत वर्तमान काल के प्रयोग को भी देख लेते। वह जा रहा है, कौन जा रहा है ना। बच्चा किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है। रमेश घर जाएगा, कौन घर जाएगा। श्याम पत्र लिखेगा, कौन पत्र लिखेगा। इत्यादि प्रश्न का उत्तर यदि हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? कर्ता कारक। नेक्स्ट चलते हैं कर्म कारक, दूसरा नंबर में। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, क्रिया के व्यापार का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, वह कर्म कहलाता है। जैसे देखिए इसका चिन्ह क्या है? को है। वाक्य में क्या था? किसको प्रश्न करने पर इसका उत्तर मिलता है। इसका भी क्या है? उसका कौन कर्म है ना। इसका क्या है? क्या। और किसको याद रखिए, कर्ता का पहचान यदि हम जानना चाहेंगे तो कौन और किसने करेंगे प्रश्न उसमें। इसमें है ना, जो कर्म की पहचान के लिए क्या और किसको प्रश्न करें। देखते हैं। आचार्य ने शिष्य को पढ़ाया, आचार्य ने शिष्य को पढ़ाया। यहाँ पर तो को है, समझ जाओगे आप लोग कि यहाँ पर क्या है? कर्म को, है ना। रमेश कुत्ते को मारता है, किसको मारता है? कुत्ते को मारता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न के द्वारा हम समझ सकेंगे कि वो कौन सा कारक है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, है ना। तीसरा है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साधन अथवा माध्यम को प्रकट करने वाला करण कारक होता है। क्रिया के साधन, किसके द्वारा वो क्रिया संपन्न हुई। जैसे देखते हैं इसका चिन्ह क्या है? से या द्वारा। इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं? किससे या किसके द्वारा प्रश्न करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जो यदि करण कारक को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे या किसके द्वारा प्रश्न करते हैं सेंटेंस में। तो फिर देखिए जैसे राजवीर कार से विद्यालय जाता है। अब हम प्रश्न करेंगे राजवीर किससे विद्यालय जाता है, तो क्या आएगा आंसर? कार से। यही क्या हो गया? साधन। तो इसलिए क्या है? कौन सा कारक यूज हुआ है? करण कारक। कौन सा साधन? कार से। किससे विद्यालय जाता है? कार से। खुश पेंसिल से चित्र बनाता है। किससे चित्र बनाता है? पेंसिल से चित्र बनाता है ना। राम और हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा, है ना। चलिए नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिससे हेतु उद्देश्य का बोध होता है अथवा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए क्या है? चिन्ह के लिए। इसकी पहचान के लिए हम क्यों अथवा किसके लिए प्रश्न करते हैं। जैसे वह स्नान करने के लिए नदी गया, तो प्रश्न करेंगे वह किसके लिए नदी गया। मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं क्यों पढ़ने जाता हूँ? मैं है ना, मैं क्यों जाता हूँ? पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। तुम बच्चों के लिए खिलौना लाओगे, किसके लिए लाओगे? प्रश्न करेंगे ना, किसके लिए लाओगे? बच्चों के लिए। तो उद्देश्य का बोध हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर परिभाषा में इससे तो हेतु उद्देश्य का बोध हो। यहाँ पर स्नान करना उद्देश्य है,
खिलौना लाना उद्देश्य है, यहाँ पर पढ़ना उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपादान कारक। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का अलगाव पाया जाए, अलग होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक होता है वहां पर। इसका कारक चिन्ह अपादान कारक किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु का अलगाव का बोध हो। यहाँ पर देखते हैं इसके निम्नलिखित आधार होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतने जितने आधार दिए वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप अपादान कारक की पहचान कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं मोस्टली? अपादान जिसमें अलग का बोध हो, बस ये तो यहाँ पर अलग का बोध नहीं हो रहा है, उसमें नहीं फील करते अपादान कारक, फिर वो क्या करते हैं? मार्क्स उनका बढ़ जाता है। अब देखिए किसमें अपादान कारक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पृथकता। ये तो फर्स्ट क्या पृथकता? जिसमें अलगाववाद हो। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, वहां से पृथकता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। उत्पत्ति, जहां पर कुछ उत्पत्ति का बोध हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती, वहां से उत्पत्ति हुई है। भय, बच्चा शेर से डरता है, भय में भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। रक्षा, शेर से रक्षा करो, यहाँ पर भी क्या है? अपादान कारक। लज्जा, बहू ससुर से लजाती है, यहाँ पर लज्जा जहाँ पर कुछ शब्द है वहां पर क्या होता है? अपादान कारक। सीखना, शिष्याचार से वेद सीखता है, शिष्याचार्य से वेद सीखता है। घृणा, पापी से घृणा सभी करते हैं, सेंटेंस लिखा गया है ना, ऐसा पापी से घृणा सभी करते हैं, सेंटेंस ऐसा घृणा से संबंधित में है तो क्या लगेगा? अपादान, अलग होने के संदर्भ। लेकिन यहाँ पर पापी घृणा से यदि कुछ सेंटेंस है तो आप क्या पहचान लोगे कि वहां पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। पापी से घृणा सभी करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, है ना, पाप से घृणा करना चाहिए। ये तो हो गया मॉरलिटी की बात है। तुलना, लक्ष्मण राम से अधिक क्रोधी है, लक्ष्मण राम से अधिक क्रोधी है, तो लक्ष्मण राम से अधिक क्रोधी है, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है कि कौन अधिक क्रोधी है? लक्ष्मण क्रोधी है, किससे? राम से अधिक क्रोधी है। तो तुलना से संदर्भ सेंटेंस में भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, संबंध कारक, है ना। संबंध कारक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्या? जिसका किसी से किसी के साथ संबंध जाना जाए, अर्थात जिसके द्वारा किसी सेंटेंस में, वाक्य में, है ना, संबंध स्थापित हो, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक होता है, जिसकी वजह से दो सेंटेंस जो है जुड़ते हैं। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, नी है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, राम का घर छोटा है। किसका घर छोटा है? राम का घर छोटा है। यहाँ पर है ना संबंध है, राम का घर, किसका घर? राम का घर है ना। और इसकी पहचान की किसका? यहाँ पर प्रश्न करते हैं किसका घर है, तो राम का घर छोटा है। लता के 3 बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? लता के 3 बच्चे हैं। अपनी गाड़ी में बैठो, हमारे घर सज्जन रहते हैं। इन सभी वाक्यों में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इसकी पहचान के लिए किसका, किसकी, किसके प्रश्न करते हैं। जैसे किसका घर छोटा है? राम का घर छोटा है। लता के 3 बच्चे, किसके 3 बच्चे? लता के 3 बच्चे। किसकी गाड़ी में बैठना है? अपनी गाड़ी में बैठना है। हमारे घर सज्जन रहते हैं, किसके घर सज्जन रहते हैं? हमारे घर सज्जन रहते हैं। ओके, अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। इसका चिन्ह में पर है ना। इसकी पहचान के लिए कहाँ, किसमें, ये याद रखना है। सब अधिकरण कारक की पहचान के लिए कहाँ, किसमें तथा किस पर प्रश्न लगाते हैं। जैसे क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। इसका मतलब क्रिया का जो जिस पर आधार हो, क्रिया का जो मूल आधार हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है? में पर है। राजू छत पर पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए उड़ाने की क्रिया हो रही वहां पर, है ना, तो उसका आधार क्या है? क्रिया का आधार क्या है? यहाँ पर छत पर, है ना। किस पर उड़ा रहा है पतंग? छत पर। घोड़ा मैदान में घास चरता है। घोड़ा कहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिखा ना, कहाँ घोड़ा कहाँ चरता है? मैदान में घास चरता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा कारक? अधिकरण कारक है। संबोधन, किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम मेरा कल्याण करो, अरे बच्चे इधर आ। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है ना, वो संबोधन का, उसमें संबोधन कारक
का चिन्ह का है ना, संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो है ना, आप लोग समझ गए होंगे कारक को बहुत ही अच्छे से कि और किस प्रकार से हम है ना उस सेंटेंस को पहचाने कि उसमें कौन सा कारक है, इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो ग्रामर का वीडियो सेंड करेंगे। ओके।